हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको गणित नहीं आती है, बिल्कुल ही जीरो लेवल से आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये निर्देशांक क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं निर्देशांक को। मान लीजिए कि ये कोई तल है या समतल है, पृष्ठ तल है। इस पर हमने एक रेखा खींची जिसे हम x, x डैश नाम दे दिए। अगली रेखा इसी x और x डैश के लंबवत, ठीक लंबवत खींची, जो कि y, y डैश है। अब यहाँ पर जो x डैश और यहाँ पर रेखा x और x डैश और y तथा y डैश जो है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। इसे हम लोग O से डोनेट करते हैं और इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि इसे जो है मूल बिंदु भी कहते हैं। और ये जो यक्स डैश है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं यक्स अक्ष। इसे हम लोग क्या कहते हैं? यक्स अक्ष। और यक्स अक्ष को जो है भुज भी कहा जाता है, इसे भुज भी कहा जाता है। और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे जो है हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं और इसे कोटि भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि इसे वाई अक्ष और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं और यक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कोई समतल है जिस पर हमने एक रेखा खींची जो कि x डैश है, और उसके लंबवत एक रेखा खींची जो कि y डैश है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसे मूल बिंदु कहा जाता है। और इस रेखा को यक्स अक्ष कहा जाता है, यक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। और इसे वाई अक्ष कहा जाता है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे वाई अक्ष कहा जाता है, और वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। तो अब समझते हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु जो है P है। बिंदु P जो है वो यक्स अक्ष पर बिंदु यम पर जो है प्रतिच्छेद करता है। यक्स अक्ष को बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करता है और जो कि वाई अक्ष के समांतर है। तो ये जो बिंदु P है, इसको जब यक्स अक्ष पर मिलाते हैं तो ये बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करता है। अब मान लीजिए कि ये जो मूल बिंदु है, यहाँ से बिंदु यम की लंबाई जो है वो a इकाई है। O से लेकर यम की लंबाई जो है a इकाई है, और बिंदु P से यम की लंबाई जो है ये पूरी लंबाई b इकाई है। तो यहाँ पर जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे वो a, b होंगे, क्योंकि मूल बिंदु से x अक्ष से दूरी और मूल बिंदु से y अक्ष से दूरी जो है यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ पर x अक्ष की लंबाई जो है वो a है और y अक्ष की लंबाई b है। तो ये जो है यक्स भुज है, यक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है, और ये जो है वाई अक्ष को, कोटि को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर x, y जो है लिखा जाता है। तो x का मान यहाँ पर a और y का मान जो है b है। तो ये जो है बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो ये होता है निर्देशांक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए तल है। अब इस तल को, ये जो दोनों रेखाएं जो हैं, मान लीजिए ये कोई तल है। अब ये दोनों रेखाएं जो है इस तल को 4 भागों में विभाजित कर रही हैं। ये 1, 2, 3, 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये जो है 4 अंश में, चाहे हम लोग भाग कहें या अंश कहें, तो ये जो है 4 भागों में विभाजित कर रही हैं। तो इसे ही हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। अब चतुर्थांश की गिनती जो है वो करते हैं हम लोग इस तरह से, ये यहाँ से, क्योंकि जो कोण होता है उसकी गिनती भी इस तरह से चलती है। ये 90, ये 180, ये 270 और यहाँ 360 पूरा हो जाता है इस प्रकार। तो चतुर्थांश भी ऐसे ही गिना जाता है। तो ये हो जाएगा पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे जो है फर्स्ट चतुर्थांश कहा जाता है। और चतुर्थांश को हम लोग इंग्लिश में जो है कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो ये सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर चतुर्थांश में जो है चिन्ह भी आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर यक्स और वाई का मान किस प्रकार से होता है। तो मान लीजिए ये मूल बिंदु है। अब हम लोग मूल बिंदु से अगर दाईं ओर गिनती करते हैं तो ये जो है धनात्मक होता है, क्योंकि गिनती जो है जैसे 0, 1, 2, 3, अब इधर लिखेंगे तो -1, इधर -2, इधर -3, इस प्रकार इसमें भी होता है कि इधर गिनती करेंगे तो पॉजिटिव यानी धनात्मक होगी और बाईं ओर गिनती करेंगे तो ये ऋणात्मक होगी। ऊपर की ओर गिनती करेंगे तो ये धनात्मक होगी और नीचे की ओर गिनती करेंगे तो ये ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर जो है अगर यक्स का मान हम लोग देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में यक्स का मान जो है वो धनात्मक होता है और वाई का मान जो है ये वाई ऊपर की ओर गिना जाएगा तो इसका मान भी धनात्मक होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में यक्स और वाई दोनों का मान जो है वो धनात्मक होता है। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में यक्स का मान जो है यहाँ इधर गिना जाता है तो ये ऋणात्मक होता है, तो यक्स का मान ऋणात्मक होता है और वाई का मान जो है ऊपर की ओर गिना जाता है तो ये धनात्मक होता है। इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में इधर यक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान भी ऋणात्मक होता है, तो दोनों का मान जो है ऋणात्मक होता है। और चौथे चतुर्थांश में यक्स का मान धनात्मक होता है चूँकि दाहिनी ओर गिना जाता है और ये वाई का मान ऋणात्मक होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम में यक्स और वाई दोनों का जो है मान धनात्मक होता है और इसमें द्वितीय चतुर्थांश में यक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक और तृतीय में दोनों माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो इस प्रकार से आप लोग चतुर्थांश भी समझ लीजिए। तो आप लोगों को चतुर्थांश और निर्देशांक और चतुर्थांश जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नए टॉपिक की ओर। आज हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का जो सबसे पहला टॉपिक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, मान लीजिए कोई बिंदु ये है A और ये है एक बिंदु B, तो इनके बीच की जो ये दूरी है इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है हम लोग इसे सीखेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है डी बराबर, डी का मतलब होता है डिस्टेंस बराबर अंडर रूट। मान लीजिए ये बिंदु जो है ए के निर्देशांक x1 कामा y1 और बिंदु बी के निर्देशांक x2 कामा y2 हैं। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है दूरी का d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं पर ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है दोनों ही सेम रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं तो मान जो है वो स्क्वायर लगा है तो धनात्मक ही रहता है। मान लीजिए आप 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 और यहीं पर अगर आप 2 ऋण 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, तो इसका जो है कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप लोग दोनों सूत्र से जो है सवाल लगा सकते हैं। तो आइए इसका जो है एक उदाहरण देखते हैं। अब ये सवाल है कि बिंदु 0, 0 और ऋण 3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को सीखते हैं। यहाँ पर जो है x1, ये मान लीजिए x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 का मान 0 है और x2 का मान भी जो है वो ऋण 3 है और y1 का मान जो है वो यहाँ 0 है और y2 का मान 4 है। तो इसमें जो है फॉर्मूला है आपका d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग मान रख दीजिए, x1 का मान है 0 और x2 का मान है ऋण 3 पूरे का होल स्क्वायर, इसे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगला है y1 का मान है 0 और y2 का मान है 4, तो ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर जो है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का होल यहाँ पर होल स्क्वायर होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का होता है 16। तो ये हो जाएगा पूरा, इसे जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा और 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो इसका मान जो है 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल जो है लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अदर टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।